नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आरती दवे लालचंदानी। आज आपको हृदय संबंधी एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर बताऊंगी। और हम लोगों में से कई लोग हैं जो कई प्रकार के सांस की बीमारियों से ग्रसित रहते हैं। सांस की बीमारी और सांस का फूलना कई तरह का होता है और कई बार मरीज को ये भी नहीं पता होता कि हमारी सांस फूल रही है। जैसे कि वो या तो गहरी गहरी सांस खींचा, उसको इस तरह से सांस खींचना पड़ रहा है, उसको ये ब्रेथ नहीं आ रहा और पूरी सांस अंदर तक जा नहीं रही, तो उसको कई बार मरीज कहते हैं सांस समा नहीं रही। तो कई बार ये परेशानी इसलिए होती है क्योंकि आपके लंग्स में कंजेशन है, फ्रेश आपको ये नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है और आप बहुत एफर्ट कर रहे हैं सांस खींचने के लिए, क्योंकि लंग्स जो है कंजेस्टेड है, अकोमोडेट नहीं कर पा रहा एक्स्ट्रा ब्लड और उसके अंदर ऑक्सीजन। तो ये परेशानी हो सकती है सांस खींचने वाली। फिर होता है कि एक सांस बहुत तेज़ी आती है, फिर भी लगता है ऑक्सीजन डेफिशिएंसी है, इस तरह मरीज सांस ले रहा है। ये डिस्निया है, इसको डिस्निया बोलते हैं हम लोग। ये डिस्निया जो है ये बहुत टिपिकल सांस फूलना है। पर जब आप बहुत थके होते हैं, बहुत ज़्यादा चल के आते हैं, तो तब भी आपको या बहुत वीकनेस है तब भी आपकी सांस बहुत तेज़ी चलती है, दौड़ के आते हैं। ये फ़र्क तरह का सांस फूलना है, जो आप दौड़ के आते हैं और सांस फूलती है, ये थोड़ी देर में सेटल हो जाती है। परंतु दूसरा है ये तेज़ी सांस फूलना, अस्थमा का भी प्रेजेंटेशन हो सकता है, निमोनिया का, अस्थमा का, कोई भी लंग डिजीज़ का, लंग ट्यूबरकुलोसिस का, जिसमें बहुत तेज़ी सांस आती है लेकिन आपका ऑक्सीजनेशन पूरा नहीं होता है। और अगर ऑक्सीजन पल्स ऑक्सीमीटर आप लगा के उंगली में नापेंगे तो आपको ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 से कम आ जाएगा। आमतौर पे 94 के ऊपर होना चाहिए। ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 से कम आने लगेगा, इसका मतलब ये सीरियस प्रॉब्लम है, आगे प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो इसमें अस्थमा के लिए इन्हेलर्स है या लंग के कंजेशन के लिए डायूरेटिक्स है, जिससे ज़्यादा पेशाब हो, कंजेशन रिलीव हो, इस तरह की दवाई लेनी पड़ेगी। और जो एस्मेटिक्स हैं, जिनको दमा अस्थमा की परेशानी है, उनकी सांस भी तेज़ आती है लेकिन वो थोड़ी फ़र्क होती है। वो जब ब्रीद आउट करते हैं तो अंदर एयर रुक जाता है, उसको एक्सपेल नहीं कर पाते, बहुत एफर्ट करते हैं, जिससे कि उनकी यहाँ की एक्सेसरी मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन बड़ी प्रोमिनेंट हो जाती है, रिब्स बाहर को आने लगती है, प्रोमिनेंट हो जाती है और बहुत स्ट्रेन करते हैं, वो आगे को झुक के बैठने लगते हैं, आंखें बाहर को निकलने लगती हैं। तो उनकी सांस इस तरह आती है, एक्सपेल करते बहुत देर तक, एक्सपिरेशन प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है, ऐसे करेंगे बहुत, और एक सीटी जैसी करके एक पतली सी आवाज़ सीटी जैसी आएगी, क्योंकि नैरोइंग ऑफ एयर पैसेज हो जाएगा, तो एक विसिल टाइप की आएगी आवाज़। ये अस्थमा की है, जिसमें एक्सपिरेशन ब्रेथ एक्सपेल करने में दिक्कत आने लगती है। तो ये भी एक तरह का सांस फूलना है। इसके अलावा सांस फूलती है एक हिस्टेरिकल टाइप का हो सकता है, हम बहुत घबराए हुए हैं, बहुत परेशान हैं, कोई ऐसी अच्छी कोई बुरी खबर आ गई तो उसमें अजीब तरह से सांस आती और एक उसमें क्रंदन, रोने की जैसी भी आवाज़ आएगी, और एक सांस खींचेंगे और छोड़ेंगे और इरेगुलर रिदम होगा, क्योंकि जो मरीज है वो खुद अपने आप इसको क्रिएट करता है सांस को। तो ये भी एक तरह का सांस फूलना है। फिर हाइपरवेंटिलेशन है, ये भी हिस्टेरिकल लोग जैसे बच्चे करते हैं, रोते रोते, या बच्चे जिद कर रहे हैं, कोई खिलौना मांग रहे हैं, कुछ अपनी माँ से जिद कर रहे हैं, माँ न माने तो वो हाइपरवेंटिलेट कर ऐसे दिखाएंगे कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो हाइपरवेंटिलेशन करने लगते हैं। लेकिन हाइपरवेंटिलेशन भी बहुत अच्छा नहीं है, सारा CO2 वो जल्दी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेल करते हैं और उनका इस तरह से क्या होता है कि अंदर जो है उनका एसिड बेस बैलेंस बिगड़ जाता है। तो ये भी बहुत अच्छा नहीं है, इसको भी कंट्रोल करना चाहिए और हाइपरवेंटिलेशन के लिए भी डिस्करेज करना चाहिए। कई बार लेडीज़ भी हैं वो करती हैं, न्यूली मैरिड लेडीज़ वगैरह हिस्टीरिया के दौरान इस तरह से हाइपरवेंटिलेट करती हैं। तो इस तरह से बहुत तरह की सांस फूलती है, पर सांस फूलने की मेन वजह होती है या तो हार्ट की बीमारी, जिसमें हार्ट फैल जाए, कार्डियोमायोपैथी हो, हार्ट फेलियर हो, लंग्स कंजेस्टेड हो जाए, या दमा, अस्थमा
में सांस फूल सकती है, कोई निमोनिया हो, बुखार वगैरह आ जाए, बहुत बलगम वगैरह आने लगे, तो ट्यूबरकुलोसिस है, निमोनियाज़ हैं, और ब्रोंकाइटिस है जिसमें बहुत ज़्यादा खांसी आती है, फिर सांस फूलती है, बलगम निकलता है, तो ब्रोंकाइटिस हो सकता है। और कोई क्रॉनिक लंग डिजीज़ में सांस फूल सकता है, जिसमें और कुछ नहीं, बस फीलिंग होती है कि बहुत सांस फूल रही है, बाद में दिखाई भी देने लगता है कि बहुत जल्दी जल्दी हार्ट वेंटिलेशन होने लगता है, तो वो इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ वगैरह हो सकती है। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़, उसमें भी सांस फूलता है, चेहरा भी नीला हो सकता है, सूजन आ सकती है, मुंह ब्लोटेड सा हो सकता है, तो उसमें भी इस तरह की दिक्कत आती है। हार्ट की वजह से अगर सांस फूल रहा है तो खांसी आ सकती है, सांस फूलती है, और बहुत हल्का सा पिंक फ्रॉदी स्प्यूटम, गुलाबी रंग का स्प्यूटम आ सकता है, बलगम निकल सकता है। वो सीरियस कंडीशन होती है और सांस बहुत उखड़ जाती है। मरीज को सडनली उठ के बैठना पड़ता है, बैठ के आराम मिलता है, खिड़की की तरफ दौड़ सकता है मरीज, खुली हवा जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा है, और वो जल्दी जल्दी खिड़की खोल के सांस लेने लगता है, मुंह बाहर करके उसको लगता है ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर जाएगा। ये PND होता है, पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्निया, अगर रात में होता है। और नहीं तो ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, हार्ट फेलियर का भी यही एविडेंस है। पल्मोनरी एडीमा का एविडेंस है, जिसमें कि फेफड़ों में पानी भर जाता है, और ये होता है इसलिए कि हार्ट अगर ठीक से पंप नहीं कर रहा है तभी कंजेशन होता है। तुरंत कार्डियोलॉजिस्ट को इसके लिए कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह कुछ भी हो सकती है। तो वाल्व की बीमारी हो सकती है, या फिर हार्ट अटैक हो सकता है, या बहुत ज़्यादा कभी ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तब भी इस तरह की दिक्कत आ सकती है। लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर हो सकता है। तो बहुत सारे कारण होते हैं। फिर धड़कन की गड़बड़ी में भी सांस फूलती है, बहुत ज़्यादा तेज धड़कन हो जाए तब भी हार्ट फेलियर हो सकता है। तो बहुत तरह की परेशानी में सांस फूल सकती है। अगर आप पहचान सकें तो उस तरह का इलाज, अगर वीजिंग हूँ जैसे मैंने बताया अस्थमा में, इस तरह एक्सप्रेशन प्रोलॉन्ग है, इन्हेलर लेके आराम मिल जाएगा। हार्ट की वजह से कंजेशन लग रहा है तो डायूरेटिक घर में अगर आपके टॉर्सिमाइड, लैसिक्स वगैरह टाइप की कॉमन डाइटॉर टाइप की कॉमन दवाई रखी है तो वो आप इमीडिएट ले लेंगे तो डायलिसिस हो जाएगी। जो लोग ले रहे हैं उनको पता होगा, वो उनको तुरंत रिलीफ मिल जाएगा। प्रॉप्ट अप उठ के बैठ जाने से तुरंत आराम मिलेगा। कुछ भी एक्सर्शन कर रहे हैं तो रुक जाइए, आराम कर लीजिए, तो आपको थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। तो इसके अलावा मान लीजिए अनीमिया है और कोई वजह है, फिर तो आपको डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ेगा इमीडिएट हेल्प के लिए। अगर आप पहचान रहे हैं किस लिए, हार्ट अटैक में, सीने में दर्द हुआ, सांस फूली, तो सॉर्बिट्रेट की गोली जो, या आइसोडिल GTN ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट की टैबलेट अगर मुंह में रख के दांत के नीचे क्रश करके स्वॉलो करेंगे तो तुरंत आराम मिलेगा। पर बेस्ट है सांस फूले तो अपने डॉक्टर के यहाँ जाइए, परमानेंट इलाज ढूंढिए, और इसी के साथ स्वस्थ रहिए। हमारे वीडियो देखा करिए, ज्ञान बढ़ेगा तो आप भी स्वस्थ रहेंगे, दूसरों का स्वास्थ्य बढ़ाएंगे, इमरजेंसी में किसी की मदद कर पाएंगे। इसी के साथ नमस्कार।